देश के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राम मंदिर में पूजा की। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, लेकिन इस बार अयोध्या के संतों और पुरोहितों ने हिंदू पंचांग की तिथियों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह पहले मनाने का फैसला लिया, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को हिंदू पंचांग के मुताबिक पौष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी और गणना के मुताबिक इस बार ये तिथि 31 दिसंबर को ही पड़ गई। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के लिए पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल नजर आया। पूरी अयोध्या ठीक वैसे ही सजी और संवरी दिखी जैसे पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सजी थी। अयोध्या की गलियां राम धुन से गूंज उठी, वहां की सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और उत्सव और उमंग के माहौल में पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। वैसे तो अयोध्या में समारोह की शुरुआत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी के मौके पर पूजा पाठ के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों के साथ सुबह सुबह राजनाथ सिंह का अयोध्या के एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला सीधे अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए निकल पड़ा। हनुमानगढ़ी पहुंचकर दोनों नेताओं ने पूजा पाठ किया और आरती में हिस्सा लिया। आरती के बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा की और हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। महंत प्रेमदास ने भी राजनाथ सिंह को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया और इस सबके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी से सीधे राम मंदिर पहुंचे। वहां कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों रामलला के दर्शन करने पहुंचे और उनके मंदिर के अंदर पहुंचते ही पुजारियों और संतों ने शंखनाद किया। इसके बाद राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर पूजा पाठ करते दिखे। इस दौरान मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर गूंज उठा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े रहे, जबकि योगी आदित्यनाथ एकटक भगवान राम की प्रतिमा को निहारते रहे। ऐसे लगा जैसे भगवान राम की छवि को अपने मन में बसा लेना चाहते हो। पूजा पाठ के बाद राजनाथ सिंह ने दंडवत होकर भगवान राम को प्रणाम किया। पूजा पाठ के बाद मंदिर में जयकारे लगाए गए। रामलला की आरती के बाद पुजारियों ने दोनों को पंचामृत का प्रसाद दिया और प्रसाद लेकर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ मंदिर के बाहर निकले। उन्होंने राम मंदिर परिसर में ही अन्नपूर्णा माता मंदिर में दर्शन किए और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर मां अन्नपूर्णा मंदिर पर पवित्र ध्वजा फहराई गई। राजनाथ सिंह ने ध्वजा फहराने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनकी पूजा की। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने ध्वजा पर फूल चढ़ाया, धूप और दीपक दिखाकर आरती की और गंगा जल का छिड़काव किया। पूजा पाठ के बाद राजनाथ सिंह ने अन्नपूर्णा माता मंदिर पर ध्वजा लहराई। राम मंदिर से निकलते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर मंदिर के दान पात्र में डालते दिखे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय राजनाथ सिंह को मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देते दिखे और राजनाथ सिंह पूरे ध्यान से राम मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी लेते दिखाई दिए। रामलला के दर्शन के बाद राजनाथ सिंह ने राम मंदिर परिसर में मौजूद सभी मंदिरों में पूजा पाठ किया और आशीर्वाद लिया। राम मंदिर के परकोटे यानी 4 दीवारी में कुल 7 मंदिर हैं। इनमें भगवान शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती और अन्नपूर्णा माता के मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों में प्रतिमाएं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही स्थापित कर दी गई थी। सभी मंदिरों में पूजा पाठ के बाद राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और चंपत राय मंदिर परिसर में मौजूद कुबेर टीला पहुंचे। माना जाता है कि धन के देवता कुबेर उसी जगह पर आए थे और उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी। ये टीला भगवान राम के जन्म से भी पहले का माना जाता है और मान्यता ये भी है कि कुबेर टीला पर गए बिना भगवान राम के दर्शन का पूरा फल नहीं मिलता। इसी वजह से रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन के बाद कुबेर टीला पहुंचकर वहां दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। पूजा पाठ के बाद राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने अंगद टीला यानी राम मंदिर के निकास द्वार के पास एक जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था,
पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। राजनाथ सिंह ने रामलला के दर्शन के बाद जीवन धन्य होने का दावा किया। हे परमात्मा, जो मुझे मिलना चाहिए था जीवन में, मैं समझता हूं कि आज यह दर्शन करने के बाद मुझे अपने जीवन में मिल गया है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर देश और दुनिया भर से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु भी खुशी से झूमते दिखे और घूम घूम कर रामधुन गाते दिखाई दिए। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि कनक भवन, हनुमानगढ़ी समेत दूसरे मंदिरों में भी सीताराम और जय श्री राम के नारे गूंजते सुनाई दिए और ऐसा माहौल बन गया जैसे पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान बना था। यहाँ पर देखिए जो राम भक्त हैं वो लगातार तिरंगा और भगवान श्री राम का झंडा यानी गेरुआ झंडा लेकर लगातार जो है वो लहराते हुए यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में। महाराष्ट्र से अपने परिवार के साथ पहुंची एक बच्ची तो भगवान राम के वेश में घूमती दिखी। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उस बच्ची ने कविता सुनाई। जब श्री राम जी से लगन लगी तो मुश्किल नहीं होता कोई काम है, आरंभ भी राम राम है और अंत भी राम राम है। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु ने प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन दर्शन पाकर खुद को धन्य बताया। बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है और आज एकादशी भी है कि हम लोग आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम यही प्लान कर आए थे कि हमारा पहले साल की शुरुआत हम राम जन्मभूमि से ही करेंगे। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आया और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लोगों पर नजर रखने के लिए 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर तक सुरक्षा की व्यवस्था चौकस कर दी गई क्योंकि नए साल में रामलला के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच गए और उनकी सुरक्षा पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। लगभग 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से पूरे रामनगरी में निगरानी की जा रही है, जहां अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है और इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। यानी नए साल के मौके पर अयोध्या के चप्पे चप्पे की निगरानी करने की पूरी व्यवस्था कर ली गई और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रामलला के दर्शन करने पहुंचे किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से पूरी अयोध्या नगरी को अलग अलग जोन में बांट दिया गया। पूरे शहर को 5 जोन्स और 10 सुरक्षा सेक्टर्स में बांटा गया है, जहां नोडल अधिकारी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही लगातार यहां पर सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है। इसके साथ ही पूरे अयोध्या में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम भी निगरानी में लगाए गए। मतलब नए साल को लेकर रामनगरी को अभेद्य किले में बदल दिया गया। वहां रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर निगरानी के लिए खास इंतजाम किए गए ताकि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में गड़बड़ी फैलाने वालों की पहचान की जा सके। और उसके साथ ही राम मंदिर के साथ अन्नपूर्णा मंदिर, अंगद टीला, हनुमानगढ़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, कनक भवन, रामपथ और सरयू घाट पर विशेष सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। पुलिस टीम को हर पल मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और आगामी जो भी हमारे कार्यक्रम है उनको देखते हुए अतिरिक्त ड्यूटियां भी सेक्टरवार और जोनवार लगाई गई। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से 36 पार्किंग और होल्डिंग एरिया बनाए गए और वहां से श्रद्धालुओं को मंदिर में भेजने की व्यवस्था की गई। और अयोध्या की तरह उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मौजूद बांके बिहारी मंदिर में साल के आखिरी दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी जुट गई कि मंदिर के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी और बांके बिहारी मंदिर में हर तरफ श्रद्धालु के सिर नजर आए। श्रद्धालुओं के बेहिसाब भीड़ पहुंचने से मंदिर में सुई रखने की जगह नजर नहीं आई। बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतार में खड़े रहे। इस दौरान मंदिर प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से मंदिर में व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता रहा। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने के बाद अंदाजा लगाया गया कि साल के पहले दिन वृंदावन में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसी वजह से वृंदावन और बरसाना में 600 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए ताकि भीड़ को संभाला जा सके।